हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉगरिथम। एक्चुअली ये टॉपिक आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। जो बच्चे जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को ये टॉपिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। पूरा पर्टिकुलर सेपरेट चैप्टर है जिसमें लॉग के बारे में सारी जानकारी दी जाती है। और एक्चुअली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो फिजिक्स या केमिस्ट्री में कई जगह पर अलग अलग चैप्टर्स में लॉग का यूज़ करते हैं। अब जो बच्चे जेईई का प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों को वो लॉग चैप्टर पढ़ाया जाता है। इसके लिए शायद उनके लिए ये चीज़ थोड़ी आसान हो, पर वो बच्चे जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन बच्चों के लिए डिफ़िकल्टी वाली बात ये होती है कि उन्हें लॉग के बारे में ज़्यादा कुछ पता होता नहीं होता। बस आपके स्टार्टिंग में जो बेसिक मैथमेटिक्स नाम का जो चैप्टर है उसमें थोड़ी चीज़ें बताई जाती है और उसी के बेसिस पर ये बच्चे उस चीज़ को प्रिपेयर करते हैं। तो आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें लॉग यूज़ करने में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज आती है। और इससे पहले कि डायरेक्टली हम ये स्टार्ट कर दे कि लॉग यूज कैसे करते हैं, एंटी लॉग यूज कैसे करते हैं, तो उससे पहले हम सबसे पहले इस चीज को जान लेते हैं कि एक्चुअली लॉग होता क्या है। व्हाट इज मीन बाय लॉग? उसे यूज कहाँ किया जाता है या फिर कैसे किया जाता है? लॉग की वैल्यूज जो आप निकालते हो विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल्स वो आती कैसे है? तो इन चीज को आज हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम लोग 2 से 3 अलग अलग टॉपिक में डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। कोई भी चीज़ को हम जब स्टार्ट करते हैं तो उसकी हिस्ट्री से अगर हम स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो चीज़ हमें उतनी डिटेल में फिर समझ में आ जाती है। लाइफ में कभी भी उस चीज़ को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होता हमको। तो मान लो कि अगर हम आज यहाँ पर इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आप आपका नोटबुक ले लीजिए और लिख लीजिए वहाँ पर What is the name of topic? लॉगरिथम। मैंने चैप्टर नहीं स्टार्ट किया है, सिर्फ टॉपिक है लॉगरिथम। इस लॉगरिथम में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाला है? ये जो वीडियो है ये 3 अलग अलग टॉपिक में डिवाइड होने वाला है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ लॉग, या फिर बोल दीजिए आप बेसिक्स ऑफ लॉग। बेसिक्स ऑफ लॉग आपको यहाँ पर पढ़ना है कि क्या क्या बेसिक्स है इस चीज़ के, क्या हिस्ट्री है, कैसे है, जो भी है, ठीक है। सेकंड यहाँ पर आपको उसके अलावा जो पढ़ना है वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। इसकी 4 से 5 अलग अलग प्रॉपर्टीज है, उसे आपको पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। और लास्ट में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू use log table for calculation of log and anti-log। ओके ना? तो ये चीज़ों को हमको यहाँ पर पढ़ना है। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें कि लॉग के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो लॉग आज हम लोग स्टडी करते हैं इसे इंट्रोड्यूस किसने करवाया है, या फिर अगर हम कभी पढ़े किसी बुक्स में या फिर गूगल वगैरह पर, तो जॉन नेपियर जो थे उनकी वजह से हमें ये जो लॉग है वो इंट्रोड्यूस हुआ। इन्वेंशन का जो क्रेडिट दिया जाता है उसे दिया जाता है जॉन नेपियर को दिया जाता है। अब उसके बाद हम आगे का डिस्कस करें। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसमें अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। अभी जो फिलहाल हम मॉडर्न लॉग टेबल यूज़ कर रहे हैं उसमें अलग अलग साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने, मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। पर सबसे जो मेन जो बेसिक और फाउंडेशन है वो उसका क्रेडिट जिसे दिया जाता है वो जो है जॉन नेपियर है, ठीक है। उसका ये जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो आप अलग अलग लॉग टेबल्स यूज़ करते हो, अब उसके बारे में बात करने से पहले हम कहाँ पर आते हैं? बेसिक्स पर। व्हाट इज मीन बाय लॉग? अगर यहाँ पर हम लोग सपोज स्टार्ट करें, व्हाट इज मीन बाय लॉग? एक्चुअली लॉग होता क्या है? सो जिस बच्चे को एक्सपोनेंट्स या फिर एक्सपोनेंशियल्स जो भी फंक्शन है वो आते हैं, तो ऐसा मान लीजिए कि आपको लॉग आता है। जिन बच्चों को पावर के फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में काफ़ी कुछ पता है, जिनको उसके बारे में नॉलेज है, उन बच्चों को लॉगरिथम आता है या फिर उनको वो आना स्टार्ट हो जाएगा। उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आपको अलग अलग पावर, अलग अलग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए।
जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर अगर अभी फिलहाल के लिए इस तरीके से लिख दूँ, व्हाट इज मीन बाय 2⁴, दैट इज 2 into 2 into 2 into 2, सही है। 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32, मतलब 2⁴ ये आपका कितना होता है 32। ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, एक तरीके से एक्सपोनेंट्स हो गए। 3⁵ कितना होता है 9 होता है। सर ये तो सभी को पता है, बहुत बेसिक चीज़ है, तो इसीलिए हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया है। ये हो गया एक्सपोनेंट्स, अलग अलग नंबर्स के एक्सपोनेंट्स। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसके अलावा फॉर एग्जांपल आप 5⁵3 ले लीजिए, तो ये कितना हो जाता है आपका 125 हो जाता है। अब अगर आपको एक्सपोनेंट्स आ चुके हैं तो हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि व्हाट इज मीन बाय लॉग, व्हाट इज मीन बाय लॉग। तो याद रखना, अगर यहाँ पर हम डेफिनेशन बोले या आसान लैंग्वेज में बोले तो लॉग मीन्स व्हाट, लॉग इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। जो आप एक्सपोनेंट्स निकालते हो, एक्सपोनेंशिएशंस करते हो, उसके जो इनवर्स होते हैं उसी को क्या बोला जाता है लॉग। मान लीजिए कि अभी यहाँ पर फिलहाल के लिए आपने लिखा 2⁴, दैट इज 32। तो मैं इसी चीज को अगर लॉग के लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करूँ तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, ये लॉग 232 इज इक्वल टू, इसका आंसर जो आएगा वो कितना होगा 4 होगा। इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा 4 होगा। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो अभी मैंने डेफिनेशन बताया आपको कि लॉग इज नथिंग बट द इनवर्स फंक्शन ऑफ और इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। तो बस बात हो गई, इसने यही पूछा है सिर्फ आपको यहाँ पर कि log 32 विथ बेस, log 32 विथ बेस 2 क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये पूछा है आपको कि log 2 का कौन सा पावर आप लोगे तब आंसर कितना आएगा 32। तो अब आप ही बता दीजिए कि log का 2 का कितना पावर जो होता है वो 32 होता है। इसीलिए मैंने लिख दिया कि log 32 बेस 2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि 2 की कितनी कौन सी पावर ऐसी है जो 32 आंसर लाएगा, तो दैट इज 4। ये हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और अगर मैं कोई और एक एग्जांपल देना चाहूँ तो मान लीजिए log 9 बेस 3, तो उसका आंसर आपका 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 की कौन सी पावर 9 होती है, तो वो ऑब्वियसली 2 होता है। तो ये चीज हो गई इनवर्स एक दूसरे की। अब इसमें मैं एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ कि अगर आप log ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, log इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करते हो, तो याद रखना कि ये जो आपका ये नंबर होता है, यहाँ पर जो नंबर दिया होता है दैट इज कॉल्ड एज बेस। उसे क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। जो ऊपर नंबर दिया होता है उसे बोला जाता है पावर, उसे क्या बोला जाता है पावर। और जो आंसर आता है आप उसे आंसर बोल दीजिए या फिर उसे नंबर बोल दीजिए, जो नंबर रिक्वायर्ड है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब ये अगर आप लोगों के बात समझ में आ गई है तो और एक बात याद रखना, इसमें नोटेशन बहुत जरूरी है। जब भी आप लॉग लिखते हो या फिर कहीं पर भी किसी न्यूमेरिकल में आप पढ़ते हो तो आपको उसका एक्चुअली मीनिंग पता होना चाहिए कि जब आप उसे इस तरीके से लिख रहे हो इज इक्वल टू x, तो हमें इस बात को क्लियरली समझ जाना है कि इसे आप कैसे पढ़ोगे। log ऑफ b विथ बेस a, यहाँ पर लिखवाया है मैंने। What is the a, that is your base? What is the b, that is your power? So what is log of b? ये जो सामने वाला नंबर होता है ये वाला, log of b with base जो भी होगा ये याद रखना है। ये नोटेशन होता है, इसे पढ़ना जब आप जब पढ़ोगे तो ऐसे ही पढ़ोगे log of b with base a। अब ये यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए, अकॉर्डिंग टू दैट एग्जाम्पल्स अगर मैं मैथमेटिकली आपको डेफिनेशन देने जाऊँ, मैथमेटिकल डेफिनेशन फॉर लॉग, मैथमेटिकल डेफिनेशन फॉर लॉग क्या होगा? मैथमेटिकल डेफिनेशन फॉर लॉग
ये जो आपने ऊपर लिखा उसी को मैं फिर से ऐसे लिख देता हूँ, log ऑफ b विथ बेस a इज इक्वल टू x। और हमें यही जानना है कि a की कौन सी पावर लोगे तो आंसर b आएगा, जैसे यहाँ पर लिखा था। उसी हिसाब से अगर मैं चाहूँ तो इसको वहाँ शिफ्ट अगर कर दूँ इन्वर्स के हिसाब से, तो ये ऐसे हो जाएगा a रेज़ टू x इज इक्वल टू b। यहाँ पर है ना, इसको अगर आप ऐसे लिख दो तो ये 2 इसको यहाँ भेज दीजिए, तो ये 2 रेज़ टू 4 उसका पावर जो उसका 2 का पावर 4 जो आएगा वो 32 आएगा। यहाँ पर जैसे आप कर सकते हो सिमिलरली जो a रेज़ टू x है, तो ये a क्या है यहाँ पर आपका 3, तो उसको आप कैसे लिखोगे 3 रेज़ टू 2 इज इक्वल टू 9। तो मैंने वही किया, log b विथ बेस a इज इक्वल टू अगर x है तो a रेज़ टू x इज इक्वल टू b। और यहाँ पर हमेशा याद रखना b शुड बी ग्रेटर देन 0, b हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। a शुड बी ग्रेटर देन 0, a भी बड़ा होना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखना, a विल नेवर 1, a कभी भी ग्रेटर देन 1 होगा। ये सही, आप बोलोगे सर 1 भी तो ग्रेटर देन 0 ही है, सही है, पर a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बस एक नंबर नहीं होगा 1। उस पर भी हम आएंगे कि क्यों 1 नहीं हो सकता, तो ये चीज़ें जानने के लिए हमको आगे का वीडियो देखना होगा। पर ये याद अभी के लिए याद रखना है, ये आपका क्या है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ लॉग, याद रखना, ये नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है, ये चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हो गया हम लोगों का इंट्रोडक्शन ऑफ लॉग, कि लॉग होता क्या है, इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल को आप रिवर्स कर दीजिए, इनवर्स कर दीजिए, तो आपका लॉग मिल जाएगा, लॉग की वैल्यू मिल जाएगी। लॉग को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो लॉग b विद बेस a करते हैं। और हमेशा याद रखना है b शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड बी ग्रेटर देन 0, और a विल नेवर इक्वल टू 1, a कभी भी 1 नहीं हो सकता। अगर ये नोट डाउन कर लिया है तो अब आगे की बात करेंगे हम, आगे की बात करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा है क्या है, ओके। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो उस चीज़ को। मान लीजिए कि यहाँ पर हम कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पर 2 एग्जांपल देखे, फिर भी और कुछ 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं। लॉग ऑफ 1/4 विद बेस 2, कमेंट करके बताइए क्या आंसर आ सकता है इसका। लॉग ऑफ लॉग ऑफ 1/4 विद बेस 2। कई बच्चों को डाउट होता है सर 1/4 मतलब कितना, 0.25। बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर आपने जो डेफिनेशन दिया या ऑब्वियसली 0.25 इज ग्रेटर देन 0 ना, तो 1/4 आ सकता है। तो 2 की कौन सी पावर लोगे तो आंसर कितना आएगा, 1/4 आएगा। ये मैंने पूछा है आप लोगों को, तो याद रखना 2 की कौन सी पावर लोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/4 आएगा। तो 2 की -2 पावर लोगे तब आंसर कितना आएगा, 1/4। अब जिसको ये समझ में नहीं आया है तो वो कैसे, मान लीजिए ये जो पावर है -2 है, अगर इसको हम नीचे की तरफ मूव करें, आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ, नीचे की तरफ अगर मूव करें डिनोमिनेटर में, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2, तो हो गया आपका ये 1/4। ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद रखना है। पर यहाँ पर इसका मतलब आंसर जो आ गया वो कितना आ गया है, -2, क्योंकि ये जो मैंने पूछा था आप लोगों को, log 1/4 बेस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, तो -2 आएगा। समझ में आ रहा है इस तरीके से। अब यहाँ पर है ना एक चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, जो और 2-3 एग्जांपल्स अगर मैं टोटल 3 से 4 एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम। कि मान लीजिए कि log ऑफ 125 ऐसे पूछिए, सभी को क्वेश्चन ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन है तो बहुत आसान हो गया होगा आपके लिए। 5 की कौन सी पावर लोगे तो 125 आंसर आएगा। ऑब्वियसली कौन सी पावर लोगे, 3rd पावर लोगे तो 1/5। ओके, दूसरा और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर log ऑफ 400 बेस 20, तो ऑब्वियसली 20 की कौन सी पावर लोगे तो आंसर 400 आएगा। तो सीधी सी बात है, log की 20 की 2nd पावर लोगे तो 400 आंसर आएगा। यहाँ पर आंसर ऑब्जर्व कीजिए, हाँ कितना आया है आंसर, -2। ओके, मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। अब यही एग्जांपल को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर जो आपका आंसर क्वेश्चन ये था, अब वो क्वेश्चन चेंज कर मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। अब अगर मैं पूछूँ log
2 बेस विद बेस 1/4, तो आप क्या करोगे तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसे अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? सॉरी, एक मिनट, सॉरी, कुछ इस तरीके से ले लीजिए। ओके, क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर इसका भी आंसर आप एक बार चेक करके बताइए कितना आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आप जब सॉल्व करोगे इसे भी, तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। इसका भी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो हमेशा याद रखना है कि लॉग की जो वैल्यू होती है, लॉग की जो वैल्यू होती है, इट मे बी पॉजिटिव, लॉग की जो वैल्यू होती है इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, उसकी वैल्यू नेगेटिव भी होती है। लॉग की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस प्रॉब्लम ये है कि आपको ये आंसर करना है, जो पॉजिटिव वैल्यूज आती है उसमें आप बेस और जो आपका बेस और पावर वो दोनों चेक कर लीजिए, बेस और पावर दोनों चेक कर लीजिए। वो जो आपका आएगा वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लॉग की वैल्यू कब पॉसिबल है? जब a और b बोथ आर ग्रेटर देन 1 होगा तो। पर अगर आपका बेस या फिर पावर, यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या है? बेस 2 है और पावर क्या है? 1/4, दैट इज 0.25, वो लेस देन 1 हो गया, यहाँ पर ये लेस देन 1 हो गया। तो ऐसे केसेस में जहां पर a या फिर b इनमें से कोई भी एक अगर लेस देन 1 होगा, कोई भी एक, सॉरी ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, मान लेते हैं कि ये ग्रेटर देन 1 है तो ये लेस देन 1 है, या फिर रिवर्स कर दीजिए, ये लेस देन 1 है और ये ग्रेटर देन 1 है, तो ऐसे केसेस में आंसर जो है वो क्या आ सकता है? नेगेटिव आएगा, डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना, यहाँ पर ये नोट कर लीजिए ताकि आपको आगे जाके किसी चीज़ का कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसमें और एक एग्जांपल अगर दूं मैं आपको पूछूं, ये log ऑफ 5 विद बेस 1, क्या आंसर आएगा बताइए? log ऑफ 5 विद बेस 1 क्या आंसर आएगा बताइए? तो ये याद रखना है, इसका आंसर जो है क्या पूछा है आपको कि 1 की कौन सी पावर लोगे आप तो आंसर आपका क्या आएगा? 5 आएगा। इज इट पॉसिबल? नहीं। 1 की पावर 0 ले लीजिए तो भी बनाएगा, 1 की पावर 1 ले लीजिए तो भी बनाएगा, 1 की पावर 2 ले लीजिए तो भी बनाएगा। इट इज इम्पॉसिबल कि 1 की कोई भी पावर लेकर आंसर 5 पॉसिबल नहीं है, तो ये केस नॉट पॉसिबल है, याद रखना, ये केस नॉट पॉसिबल है। बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता, ये यहाँ पर ही बताया था हमने, बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। ये एक रूल याद रखना, स्टार कर लीजिए इस चीज को कि ब्लॉक के केस में बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। और एक चीज को ले लेते हैं, मैं यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस तरीके से मेंशन करता हूँ 2, ये क्या हो गया? log 0 विद बेस 2। अब आप बताइए कि 2 की कौन सी पावर लोगे तो आंसर 0 आएगा। जिन बच्चों को एक्सपोनेंशियल अच्छे से पता है वो बोलेंगे सर हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि एनी नंबर रेज टू 0 एटलीस्ट उसका वैल्यू 1 होता है। मतलब कोई भी पावर अगर आप लो 0, 1, 2, 3 आपकी मर्जी, कोई भी पावर अगर आप लेते हो तो आंसर एटलीस्ट 1 आएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी नंबर का एक्सपोनेंशियल निकालने के बाद आंसर 0 आए, तो ये भी नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये 2 चीजें, ये सेकेंड केस बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब याद रखना। और सबसे लास्ट चीज, मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर एक कोई भी नंबर लिख दूं, जैसे मान लीजिए 3 लिख दिया और मैंने यहाँ पर -12 लिख दिया। अब बताइए कि 3 की पावर कौन सी लोगे तो आंसर -12 आएगा। आप बोलोगे सर इट इज इम्पॉसिबल, और बात भी सही है, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 3 का कोई भी पावर 0, 1, 2, 3, 4 ले लीजिए, आंसर पॉजिटिव आएगा। और रहा सब आंसर, सपोज पावर नेगेटिव ले लिया, पावर नेगेटिव भी लोगे, जैसे मान लो कि अगर 3/2 लेते, इस चीज को 2 मिनट के लिए भूल जाइए। हाँ, मान लीजिए कि अगर 3/2 लेते तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करता? ऐसे रिप्रेजेंट करते, उसका आंसर भी क्या आता? 1/9, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। मीन्स इट इज इम्पॉसिबल कि लॉग की जो वैल्यू है, लॉग के पावर की जो वैल्यू है
वो कभी भी माइनस नहीं आ सकती। ये चीज भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ लॉग। क्या क्या अभी इस चीज में आपको बताया हूं, मैं एक मिनट में रिवाइज करवा देता हूं। क्योंकि स्टार्ट में हमने देखा व्हाट इज द लॉगरिथम, इट इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ द एक्सपोनेंशिएशन। व्हाट इज द नोटेशन ऑफ द लॉग, दैट इज लॉग विद बेस a, ऐसे आपको पढ़ना है। व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ लॉग, उसे भी यहाँ पर मेंशन कर दिया कि b should be greater than 0, a should be greater than 0, but a will not equal to 1। ओके, यहाँ पर जब कुछ एक्सप्लेन की तो सबसे पहले हमने देखा कि कोई भी लॉग की वैल्यू पॉजिटिव जो आती है, वो लॉग की वैल्यू जब पॉजिटिव आएगी वो दोनों a और b ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। नेगेटिव जब आएगी वो a और b में से कोई भी एक क्या होगा आपका, तो वो ऑब्वियसली कोई भी एक लेस देन 1 और एक ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ पर कुछ चीजें देखी, लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 1 का कोई भी पावर ले लीजिए, आंसर 1 ही आने वाला है, तो लॉग पॉसिबल नहीं होता, तो वो भी कैंसिल हो गया। दूसरा कि लॉग यहाँ पर पावर लॉग ऑफ 0 नहीं पढ़ सकते आप कभी भी, क्योंकि लॉग ऑफ 0 कैसे लोगे कि कोई भी नंबर रेस टू 0 ही 1 हो जाता है, मिनिमम 1 हो जाता है, तो 0 आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और लास्ट थिंग कि यहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता जस्ट बिकॉज ऑफ आप एनी नंबर रेस टू पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, नेगेटिव नंबर ले लीजिए, फ्रैक्शन ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर नेगेटिव नहीं आएगा। सभी को ये समझ में आ गया हो कि आपने नोट डाउन कर लिया हो, तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि हमने इस टॉपिक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला बेसिक्स ऑफ लॉग या इंट्रोडक्शन ऑफ लॉग। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि सर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग के बारे में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता होता है, हकीकत है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम मेन जो प्रॉपर्टीज यूज होती है जनरली फिजिक्स और केमिस्ट्री में, उसके बारे में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी, ओके ना, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, 4 से 5-6 प्रॉपर्टीज यूज होती है, ठीक है ना। तो अगर हम कोई भी एक, मान लीजिए पहला रूल याद रखना है, पहली प्रॉपर्टी याद रखनी है, लॉग a विथ बेस a इज इक्वल टू ऑलवेज 1। कोई भी जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख दूं लॉग ऑफ 10 बेस 10। मैं कभी भी आपको अगर पूछूंगा तो आप ही बता दीजिए 10 की पावर कितनी लूं, कौन सा 10 आएगा, तो आपको हमेशा बोलोगे सर ऑब्वियसली 1 पावर लेंगे। अगर मैं यहाँ लिखूं log ऑफ 4 विथ बेस 4 और पूछूं बताइए 4 का कौन सा पावर लोगे, तो आंसर 4 आएगा, ऑब्वियसली 1 पावर 1 लोगे तो 1 आएगा। ये चीज आपको सभी को पता होगी। तो log a विथ बेस a ऑलवेज 1 होगा, ये पहली प्रॉपर्टी है। इतना समझ में आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो सपोज आपको कुछ इस तरीके से दिया है log m इंटू n, प्रोडक्ट रूल बोला जाता है इसे, log m इंटू n। आप इसे स्प्लिट कर ऐसे भी लिख सकते हो log m प्लस log n, log m प्लस log n, ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी डिवीजन रूल, उसमें आप ऐसे लिखते हो कुछ log m बाय n, आप a बाय b चाहो जैसे ले सकते हो। तो आप इसे कैसे लिखोगे, तो इट इज log m माइनस log n। ये प्रॉपर्टीज याद रखना, आप जब लॉग टेबल यूज करोगे, लॉग टेबल के बारे में पढ़ोगे, अभी लास्ट टॉपिक इसके बाद हम जो देखने वाले हैं वो लॉग टेबल, हाउ टू यूज लॉग टेबल ना, तो उसमें भी इन चीज़ों का यूज होता है। इसी के लिए आप याद रखना, ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद और बताइए पावर रूल, पावर रूल भी होता है आपके पास, ठीक है। पावर रूल क्या होगा, सपोज मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दूँ log b विथ बेस a, और मान लीजिए ऊपर कुछ भी लिख दिया, सपोज x लिख दिया या फिर पावर p लिख दिया, मीन्स पावर में रेस्ट दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, दैट इज p इंटू लॉग ऑफ b विथ बेस a, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये आपके कुछ कॉमन रूल्स है जो आपके लॉगरिथम के टॉपिक में आपको यूज करने होते हैं। उसके बाद चेंज ऑफ बेस रूल,
चेंज ऑफ बेस रूल, सपोज कुछ इस तरीके से लिखा है log ऑफ b विद बेस a, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो log ऑफ b विद बेस c डिवाइडेड बाय log ऑफ a विद बेस, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये चीज़ें जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे के टॉपिक पर जाएंगे। आई होप सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। मोस्टली इन चीज़ों को जहाँ पर स्टार किया है इनको ज़्यादा फोकस करना, इन्हें इसे फोकस करना, डेफिनेशन पर फोकस करना, और ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं उन चीज़ों को यूज़ करना। आप में से जो बच्चे मैथमेटिक्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, याद रखना फिलहाल हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उस जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उनके लिए ही पढ़ रहे हैं। जैसे फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में लॉ का यूज़ होता है। इसमें और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, कई बार बच्चों को कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है। हाँ, टू इम्पॉर्टेंट लॉग्स, दो अलग लॉग्स के बारे में, दो अलग अलग लॉग्स के बारे में आपको याद रखना होगा। कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर देखा हम लोगों ने बेस 2, 5, 20 कुछ भी ले सकते हो आप। बेस के बारे में लिखा था ना अभी आपको कि लॉग का जो बेस होता है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बस 1 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी चलेगा। ओके, वो क्यों नहीं होना चाहिए यहाँ पर प्रूफ हो गया। 1 की कोई भी पावर लो, यहाँ पर आप नंबर दूसरा कोई ले ही नहीं सकते, और 1 जब ले गया तो 1 बाय log ऑफ 1 बेस 1 ये 1 हो जाता है। तो वो प्रॉपर्टी समझ गए हो गया। दो अलग अलग लॉग्स के बारे में, दो अलग अलग इंपॉर्टेंट लॉग्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक होता है कॉमन लॉग, एक होता है कॉमन लॉग जिसका बेस मोस्टली क्या होता है 10 होता है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख लीजिए, आपके कोई भी एक नंबर, ठीक है ना। जिस लॉग का बेस 10 होता है उसे कॉमन लॉगरिथम बोला जाता है। और एक और होता है जो होता है नेचुरल लॉग, जो होता है नेचुरल लॉग। इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, log ऑफ x विथ बेस e, log ऑफ x विथ बेस e। यहाँ पर बेस कितना है, यहाँ पर बेस कितना है e। अब ये व्हाट इज मीन बाय e, तो ये यूलर्स कांस्टेंट होता है। क्या होता है, यूलर्स कांस्टेंट होता है, या फिर कई लोग इसको नेपियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। अलग अलग बुक्स में कई बार अलग अलग चीज़ों के हिसाब से लिखा है, ठीक है ना। यूलर्स भी एक मैथमेटिशियन से यूलर्स कांस्टेंट मान लीजिए, या फिर नेपियर कांस्टेंट मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए। बट ये जो बेस ई होता है, सर ये ई होता क्या है, तो याद रखना यहाँ पर जैसे आपके पास नंबर है ग्रेटर देन 0 बट नॉट 1 2 5 वगैरह जो भी दिया, तो ई जो होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली, या फिर ऐसे मान लेते हैं कि जो ई का वैल्यू होता है वो वैरी होता है, उसका वैल्यू जो है वो वैरी होता है 2.7 से लेके 2.8 के बीच में। याद रखना है, ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, पर फिर भी जब यूज़ होगा तो याद रखना है। शायद मोस्टली मैथमेटिक्स में यूज़ होता है। अभी के लिए फिलहाल लॉग, नेचुरल लॉग बहुत रेयरली देखने को मिलता है। मोस्टली जो बच्चे कैलकुलेट करते हैं, आपका जो लॉग टेबल है उसमें जो लॉग की वैल्यूज आई है वो विथ बेस 10 आई है। इसका मतलब याद रखना है आपको कि आप जो कैलकुलेट कर रहे हो वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल्स, उसमें जो बेस है हमेशा आपका वो कितना है 10। इसीलिए मोस्ट ऑफ टाइम ये यूज होता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, कॉमन लॉग बोला जाता है, इसीलिए उसका नाम कॉमन लॉग है, ठीक है। और जहां पर आप बात करो नेचुरल लॉग की, तो ऐसा समझ लीजिए कि ये जो सब शुरुआत हुई है वो यहाँ से हुई है, इसीलिए इसे नेचुरल लॉग बोला जाता है। ये कॉमनली यूज होता है, इसे कॉमन लॉग बोला जाता है। इसकी शुरुआत, लॉग की शुरुआत यहाँ से हुई थी, इसके लिए इसे नेचुरल लॉग बोला जाता है। अब ये सब चीज़ें अगर आपने नोट डाउन कर ली है तो हम हमारे इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज हाउ टू यूज लॉग टेबल। इसके लिए एक चीज़ आप कंपलसरी कर लीजिए। अभी जब आप ये टॉपिक देख रहे हो, ये वीडियो जब देख रहे हो, तो इस चीज़ के लिए नोटबुक तो आपने कैरी किया ही था। अब आप एक काम कीजिए, आप नोटबुक के साथ लॉग टेबल भी कैरी करिए। मोबाइल में भी लॉग टेबल ऑन कर लेता हूँ ताकि जब भी मैं आपको कोई नंबर दूँ तो उसके बारे में आपको बता सकूँ।
ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर पहले हेडिंग दे दीजिए आप। सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ, हाउ टू यूज लॉग टेबल, हाउ टू यूज लॉग टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ लॉग। पहले कैलकुलेशन ऑफ लॉग के बारे में देख लेते हैं। हाउ टू यूज लॉग टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ लॉग्स, इसके बारे में देख लेते हैं पहले। सपोज मैं अगर लॉग टेबल को ऑन कर लूं, कहाँ गया लॉग टेबल, वेट, लॉग टेबल, हाँ। सपोज अगर मैं लॉग टेबल के बारे में आपको बताऊं कि आपको कोई भी न्यूमेरिकल में कुछ रैंडम्स नंबर दे दिए हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक सपोज नंबर ले लेते हैं, लॉग ऑफ 3.458, कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। अब इसका जो लॉग का वैल्यू है वो कैसे निकालना है, तो हमेशा याद रखना है लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिए कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में कितने नंबर्स हैं। अब यहाँ पर कितना नंबर है, सिर्फ एक नंबर है, तो क्या करना है, जितने भी नंबर हो उसमें से 1 को माइनस करना है। जैसे मान लो मैं एक साथ यहाँ पर 2-3 वैल्यूज अभी से लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो लॉग ऑफ मान लीजिए ये 3.458 ले लिया, दूसरा कोई 22.74 ले लिया, तीसरा अगर मान लीजिए 551.6 ले लिया, कोई भी रैंडमली नंबर ले रहा हूँ, आपको जो चाहिए आप वो ले सकते हो। 4 अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है हमेशा कि लॉग टेबल ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट्स तक ही यूज़ होता है, ठीक है ना। कैलकुलेशन भी आपको जो करना है 4 डिजिट तक के लिए ही करना है। तो मैंने जो बोला आपको, आप जब भी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करो, मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ कि आपके पास लॉग टेबल आपने कैरी किया है। जब भी आप लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करो तो हमेशा याद रखना, सबसे पहला फोकस कीजिए कि डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड में कितने नंबर है। तो यहाँ पर 1 नंबर है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। मैंने जानबूझकर ऐसे नंबर लिए हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। तो ये लॉग डेसिमल से पॉइंट लेफ्ट तरफ एक ही नंबर है, तो जितने नंबर है उसमें से मैंने आपको बोला 1 माइनस कर दीजिए। मान लो यहाँ पे 1 है, 1 में से 1 ही माइनस कर लिया तो ऑब्वियसली 0 पॉइंट। क्या कर दिया आपने, 0 पॉइंट। क्यों किया 0 पॉइंट, क्योंकि एक ही नंबर था, -1 का हमेशा करना है आपको इसके लिए। अब नेक्स्ट स्टेप कीजिए कि पहले 2 डिजिट को टारगेट कीजिए। आपका जो लॉग टेबल है वो 10 से शुरू होकर 99 तक है, तो ये सपोज ये कितना है, तो सपोज ये 34 है। तो आप क्या कीजिए, 34 लॉग टेबल में 34 पर आइए, 34 नंबर का जो ये है उस पर आइए। 34 नंबर के इसमें 5th कॉलम में जाइए। 34 इस तरीके से होता है आपका नंबर 10, 11, 12 वगैरह। ऐसा सपोज ये 34 है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो मैंने जैसे बोला कि 34 पर आइए और 34 में क्या कीजिए, 5th नंबर पर जाइए। इस तरीके से यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ पर आने के बाद आपका वैल्यू आपको मिलेगा 5378 34। ये 34 के 5th पर, 5th ही क्यों लिया, 3rd नंबर जो है वो 5th है इसके लिए। 34 के 5th कॉलम में जाइए, वहाँ पर वैल्यू आपको मिलेगा 5378। और जो लास्ट नंबर बचा है आपका 8th, वो लास्ट में आपको मेन डिफरेंस के छोटे छोटे कॉलम्स दिए होंगे, उसमें 8th नंबर पर जाइए। 8th नंबर पर जाने के बाद वहाँ पर आपको दिखाई देगा 8th पर मेन डिफरेंस कितना है। सपोज वहाँ पर मेन डिफरेंस 10 दिया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनका एडिशन कर देना है आपको, तो आंसर कितना आएगा 0.5388। दैट इज द लॉग वैल्यू ऑफ 3.458। आई होप तो समझ में आ गया होगा आपको ये चीज़। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरी एग्जांपल में फिर से फर्स्ट स्टेप, डेसिमल से लेफ्ट साइड में कितने नंबर है, 2 नंबर है सर। 2 - 1 कर दीजिए तो ऑब्वियसली 1 बच गया सर, 1 पॉइंट। अब फिर से पहले 2 नंबर को टारगेट कीजिए, 22 में जाइए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूँ, ये आपका 22 है। इसमें क्या करना है, कौन से कॉलम में जाओगे आप, तो 3rd नंबर देखिए 7th कॉलम में जाइए। तो ये 22 से 7th पर आ गए आप। 7th में यहाँ पर नंबर देखिए जो है, अब वहाँ पर जो नंबर है वो देखिए क्या है, 3560। कितना नंबर है, 3560।
22 नंबर पर जाकर वहां पर 7th कॉलम में उसकी वैल्यू देखनी है, वो आ गई 3560। अब फोर्थ मतलब क्या, मीन डिफरेंस फोर्थ वाले में 22 के लिए आगे जाकर फोर्थ वाले में मीन डिफरेंस चेक कीजिए, दैट इज 8। वो कितना है 8, तो वो मीन डिफरेंस हमेशा ऐड करना है आपको, तो कितना हो गया आपका वैल्यू 1.3568। बस इतना ही करना था आपको, ठीक है। फिर से एक स्टेप, नेक्स्ट वाले में कितने नंबर है डेसिमल के बाद लेफ्ट साइड में 3 नंबर है सर, 3 - 1 कीजिए फिर से तो 2 आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 1 डिजिट था तो 0, 2 डिजिट थे तो 1, 3 डिजिट थे तो 2, एक एक माइनस करते जाना है। फिर से टारगेट कीजिए पहले 2 नंबर्स पे। 55, सपोज यहाँ पर 55 होता, 55 के कौन से कॉलम में जाओगे, फर्स्ट कॉलम में। ये फर्स्ट कॉलम में आई यहाँ पर, फर्स्ट कॉलम में 55 का जो वैल्यू है वो कितना है आपका 7412, जो है वो कितना है 7412। और जो डिफरेंस निकालना है वो 6th कॉलम में निकालना है, लास्ट वाले मीन डिफरेंस के 6th कॉलम में। तो वहाँ पर जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पर वैल्यू कितना मिल रहा है 5, तो ये प्लस कर दीजिए तो अब कितना हो गया 2.7417। ये आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है सभी को? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। लास्ट पर आते हैं, यहाँ पर कितने डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड में 4 डिजिट्स है, तो 4 डिजिट्स में से 4 - 1 कितना आ गया 3 पॉइंट। फिर से 2 नंबर को टारगेट कीजिए 46 नंबर पर जाकर 4th कॉलम में आइए, 46 नंबर पर जाकर 4th कॉलम में जो वैल्यू है वो कितना है 6665। और उसकी मीन डिफरेंस की जो कॉलम है छोटी छोटी, उसमें फर्स्ट नंबर पर जाइए, वहाँ पर मीन डिफरेंस कितना है 1, तो ये ऐड कर दीजिए आपका, तो कितना आ गया आंसर 3.6666। ये आपके लॉग्स है। अब जिस बच्चे को फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं लास्ट में एक ओवरऑल व्यू बता देता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो लॉग अब जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या करना है, डेसिमल से लेफ्ट साइड में नंबर देखिए, जितने नंबर है उसमें -1 कर दीजिए, तो ये पहला नंबर मिल जाएगा आपको। पॉइंट रखना है आपको, डेसिमल पॉइंट रखना है फर्स्ट पॉइंट के बाद। उसके बाद क्या करना है, पहले 2 डिजिट को लेकर उसके 3rd नंबर के कॉलम में जाना है, वहाँ से वैल्यू उठाकर यहाँ पर लिखनी है। और जो लास्ट डिजिट होता है 4th डिजिट, उसको मीन डिफरेंस में जाना है, मीन डिफरेंस के कॉलम में से, वहाँ से 8 नंबर के कॉलम में से, 4th नंबर के कॉलम में से, 6 नंबर के कॉलम में से, 1st नंबर के कॉलम में से जो मीन डिफरेंस का नंबर दिया है वो उठाना है और उसको इस नंबर में सिर्फ ऐड करना है। ये आ गया आपका लॉग्स के वैल्यूज़। ये सभी आपकी क्या है, लॉग्स की वैल्यूज़ है। आई होप सो ये आपको समझ में आया हो। फिर भी कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं लास्ट इस पर, एंटी लॉग्स। एंटी लॉग्स को कैसे यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ बच्चों को शायद कई बार ऐसा होता है कि लॉग्स समझ में भी आ जाते हैं, एंटी लॉग्स में काफ़ी बच्चों को डिफिकल्टी हो जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब एंटी लॉग्स अगर कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए भी आप देख लीजिए कोई भी रैंडम नंबर। फिर से आपका अभी जैसे मैंने आपको बताया, लॉग का जो आपका टेबल है, उस लॉग टेबल में जो स्टार्टिंग है वो 10 से लेकर 99 तक है। और आप जब एंटी लॉग का टेबल देख रहे होंगे तो वो 0.00 से स्टार्ट होके 0.99 वगैरह तक है। अब उसके बारे में अगर बात करें, हाँ, इस लॉग्स, ये तो मैंने नॉर्मल नंबर बता दिए, लॉग के और भी आप अलग अलग ये यूज़ कर सकते हो। सॉरी, पहले एंटी लॉग से पहले और कुछ नंबर देख लेते हैं। जैसे मान लो कि लॉग ऑफ, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, लॉग ऑफ रूट ऑफ 125 सभी को पता है। रूट मतलब रेस्ट पर क्या होता है, लॉग ऑफ 125 रेस्ट टू 1/2। पावर रूल के हिसाब से इसको आगे ला लीजिए, 1/2 लॉग ऑफ 125, ओके, लॉग ऑफ 125, ओके। तो उस हिसाब से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 125 मतलब क्या करना पड़ेगा, इसे कैसे लिखना पड़ेगा, 125.0। फिर आप वही मेथड यूज़ कीजिए, डेसिमल से इधर कितने नंबर है, 3 नंबर है, 3 नंबर से 3 नंबर में से 1 माइनस कर दीजिए, 2 हो गया, ये आपका 2। पॉइंट रख दीजिए, 2 नंबर मतलब 12 के कॉलम में 12 नंबर पर आकर 5th कॉलम में जाकर देखिए, 12th नंबर में जाकर 5th कॉलम में देखिए और 0 वाले में से क्या कर लीजिए आप आपका मीन डिफरेंस प्लस कर दीजिए, तो वो जो आंसर आएगा वो कुछ 0906 रहेगा। और बाद में इसका हाफ कर दीजिए, कितना आएगा, नियर अबाउट 1.04 समथिंग कुछ आएगा, वो आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद सपोज और एक एग्जांपल ले लीजिए, लॉग ऑफ, सपोज आपको क्वेश्चन में दिया है लॉग ऑफ 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। आप इसे स्प्लिट कर सकते हो,
प्रोडक्ट रूल के हिसाब से स्प्लिट करने के बाद आप इसे कैसे लिख सकते हो, तो कुछ इस तरीके से log ऑफ 6.022 प्लस log ऑफ 10⁻23। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है आपको पता है, मैं सिर्फ एक बात बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, log ऑफ इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना और यहाँ पर पावर रूल यूज करके 23 को आगे लाइए और log ऑफ 10 का वैल्यू 1 होता है, सभी को पता है, क्योंकि हमने अभी बताया लॉग टेबल में बेस जो होता है वो हमेशा 10 ही होता है। log 10 विद बेस 10 ऑब्वियसली 1 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 1, और ये बाद में एडिशन कर लेना, ठीक है, कैलकुलेट करके बताना जो भी आएगा, ठीक है। सेम और कोई एग्जांपल ले लो आप, मान लीजिए log ऑफ एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर दिया है देखिए 44.6 5.72, इसे आप डिवीजन रूल के हिसाब से ऐसे लिख सकते हो, log ऑफ 44.6 माइनस log ऑफ 5.72। फिर इसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, वही डेसिमल पॉइंट्स इधर कितने नंबर्स है, 2 डिजिट्स है तो -1 कर दीजिए, 1 रह जाएगा, यहाँ पर 1 ही डिजिट तो 0 पॉइंट में आएगा आंसर। इस तरीके से आप इन सभी को कैलकुलेट कर सकते हो। अब मेन टॉपिक पर आते हैं, जो लास्ट इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा वो है एंटी लॉग्स के लिए टेबल कैसे यूज़ किया जाए। अब आप एक काम कीजिए, आपका जो लॉग टेबल है उसमें एंटी लॉग वाले जो कॉलम्स है वहाँ पर आ जाइए। एंटी लॉग्स के कॉलम्स को अगर देखें तो वो 0.00 से स्टार्ट होकर 0.99 तक आता है बेटा। ओके, तो इस टॉपिक के लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, एंटी लॉग, हाउ टू कैलकुलेट एंटी लॉग। जैसे हमने बताया कि उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए एक नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर पूछा गया है एंटी लॉग ऑफ 4.7245। अब अगर इसे कैलकुलेट करना है तो पहले आप एंटी लॉग के जो टेबल है उसे ओपन कर लीजिए। एंटी लॉग का टेबल 0.00 से 0.99 तक है। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, जैसे वहाँ पर भी एक प्रोसीजर थी, यहाँ पर भी एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को अगर आपको फॉलो करना है तो उस प्रोसीजर को फॉलो करते वक्त आप एक काम कीजिए कि सबसे पहले ये जो नंबर है इसे होल्ड पर रख दीजिए, होल्ड पर रख दीजिए, और कहाँ से स्टार्ट कीजिए 0.72। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों सर, क्योंकि आपका टेबल 0 पॉइंट में ही है, 0.00 से लेकर 0.99 तक, तो पहले नंबर को होल्ड पर रखना है। तो ये अगर होल्ड पर रख दिया जाए तो ये कितना हो जाता है, मान लो कुछ इस तरीके से लिख देंगे हम लोग, इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि 0.7245। फिर इसको अगर ये तो होल्ड पर हो गया, ये 0.7245 है, तो 0.72 के जो कॉलम है वहाँ पर जाइए। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर लॉग का टेबल ड्रॉ किया था, सपोज यहाँ पर ऐसे कुछ नंबर्स होंगे, जैसे 2 2, मान लीजिए ये 1 1 ऐसे हैं, तो 72 पर जाइए। 72 पर जाकर कौन से कॉलम में चेक करोगे, 4th कॉलम में। यहाँ पर ये 0 1 2 3 4 पर जाइए। 4 पर जो नंबर दिया है 0.72 के लिए वो कितना है, अगर वो नंबर देखा जाए तो वो नंबर दिया है आपको 5297। और जो वो नंबर आप लोगे, कैरी करोगे, बस एक काम करना है, पहले नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट रख देना है। अब बचा 5th, तो 5th के मीन डिफरेंस को जाके चेक कीजिए। 0.72 के मीन डिफरेंस 5th में जाकर चेक कीजिए, वहाँ पर वो आंसर है, वो कितना है आपका 6th है। तो बस अब आपको क्या करना है, इन लोगों का एडिशन कर देना है, 5.303, और जो होल्ड में रखा हुआ नंबर है वो पावर में जाएगा, तो वो आएगा आपका 10⁻4। एंटी लॉग ऑफ 4.7245 का आंसर कितना आएगा, ये आएगा। थोड़ा अगर स्पीडली हो गया है तो और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर मान लीजिए अगर और एक नंबर ले लें हम लोग 7.859, इस तरीके से। फिर वही प्रोसीजर करेंगे, पहला नंबर जो है वो हमेशा किस पर रखना है, होल्ड पर। फिर नंबर अब हो गया आपका 0.859, 0.85 के टेबल पर जाइए। सपोज ये 0.85, इसमें कौन से कॉलम में जाएंगे आप, 9th कॉलम में जाइए। वहाँ पर जाकर आप नंबर चेक किए, नंबर जो है आपका वो कितना आएगा, 0.85 का 9th कॉलम ना, 9th कॉलम में आएगा 7228। क्या करना है, पहले नंबर के बाद डेसिमल रख देना है। मीन डिफरेंस में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 ही नंबर है सिर्फ हमारे पास, 4th नंबर दिया नहीं, तो मीन डिफरेंस में नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, 7.228 हो गया। इसको पावर बना दीजिए उसकी 10⁻7। जो होल्ड पर रखा होता है उसको आपको बाद में पावर बनाना है आपके लिए। ठीक है, लास्ट इसमें और एक केस होता है, कई बार आपको
नेगेटिव नंबर दिया जाता है, नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग निकालने को बोला जाता है, और मोस्ट ऑफ टाइम नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग आता भी है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दे दिया -4.493। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी सी प्रोसीजर लेंदी हो जाती है कि क्या करना है आपको। जो पहला नंबर दिया है ना उसे होल्ड पर तो रखना है बाद में, और उससे पहले क्या प्रोसीजर करनी है, मान लीजिए कि इसका मॉड्यूलस लेना है। मॉड्यूलस ऑफ -4 कितना होगा, ऑब्वियसली 4, उसमें ऐड 1 कर देना है तो कितना हो जाएगा आपका 5। हमेशा मॉड्यूलस लेना है, याद रखना, ठीक है ना। तो मॉड्यूलस ऑफ दिस नंबर +1 करें, वो हो गया 5, और बचे हुए नंबर को किसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, तो 1 माइनस 0.493, 1 माइनस 0.493 वो कितना होता है। सपोज 1 माइनस नियर अबाउट 0.503 कितना आएगा, 0.503 ये आएगा। फिर से बताता हूँ, ये पहले नंबर में मॉड्यूलस लेना है, +1 करना है, बचे हुए नंबर को 1 में से सब्सट्रैक्ट करना है, तो वो आ गया आपका 0.507। तो अब एक्चुअली आपका जो नंबर है वो नंबर क्या बन गया, इस प्रोसीजर को और इस प्रोसीजर को करके ये जो नंबर है 1 ऐड किया था उससे 5 मिला था, और ये सब्सट्रैक्शन करके क्या मिला 507। अब ये पॉजिटिव हो चुका है। अब आप आपके प्रोसीजर कर सकते हो। पहले नंबर को होल्ड पे रखिए, इन लोगों का जो है वो 0.50 का 7th कॉलम में जाके वैल्यू चेक कीजिए। 0.50 में जाइए, 7th कॉलम चेक करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 3214। पहले नंबर का डेसिमल रख देना है, पावर बनानी है, याद रखना नेगेटिव नंबर का क्वेश्चन था, तो पावर जो आएगी जो होल्ड पे रखा था उसे किस में लिखना है, नेगेटिव में लिखना है। समझ में आया आप लोगों को। नेगेटिव नंबर में एक स्टेप बढ़ जाता है। नेगेटिव नंबर को क्या करना है, पहले आपको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है, लेफ्ट साइड वाला नंबर, उसके मॉड्यूलस में 1 ऐड कर देना है, और बचे हुए नंबर को 1 में से सब्सट्रैक्ट करना है। और एक लास्ट देखते हैं, ठीक है, -7.225। फिर से प्रोसीजर वही करूंगा मैं, -7 का मॉड्यूलस लूंगा, वो होगा 7, +1 कर दीजिए, कितना हो गया, तो 8 हो गया। अभी इसे रहने दीजिए। अब बच क्या गया, फिर सिर्फ आपका जो 225 है, 0.225, उसको किस में से माइनस करना है, 1 में से माइनस करना है। 1 में से अगर माइनस कर दिया जाए तो कितना बच जाएगा, 0.775 बच जाएगा। सही है, 0.775 बचा है, और ये यहाँ से 8, अगर इनको कंबाइन करके बनाया जाए नंबर तो 8.775। फिर अब आप वही कर दीजिए, इसे होल्ड पर रख दीजिए, और 0.77 के 5th कॉलम में जाकर अगर चेक करेंगे, 0.77 के 5th कॉलम में नंबर आएगा आपका 5957। कितना आएगा, 5957। पहले नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट रख देना है, मल्टीप्लाई बाय पावर 10⁻⁸। इस तरीके से आपको लॉग्स और एंटीलॉग्स कैलकुलेट करता आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ लॉग। अब इस चीज़ में अगर आपको कुछ कमी लगती है, कुछ रह गया है, तो आप चाहो तो पूछ सकते हो, ठीक है। आपके पास कमेंट बॉक्स ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप लिखिए। एज वेल एज कुछ बच्चों की डिमांड थी कि इंटीग्रेशन और कैलकुलस पर भी ये वीडियो आना चाहिए, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। पर फिलहाल के लिए इस टॉपिक में अगर किसी को कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप लोग बता सकते हो। अगर इस चीज़ से लेकर और कुछ डिफिकल्टी है तो हम उसके लिए फिर से और एक वीडियो बना लेंगे। और इसके अलावा एज सून एज पॉसिबल हम ट्राई करेंगे कि कुछ शॉर्ट ट्रिक्स इसके लिए दे सके, ताकि आप कुछ केसेस में तुरंत कैलकुलेशन कर सको विदिन सम सेकेंड्स। आप याद रखना कि ये जो चीज़ें हैं, अभी नियर अबाउट वीडियो शायद 40 से 50 मिनट का हो गया होगा, पर अगर आपको लगता है सर कि इतना लेंदी कैलकुलेशन है तो वहाँ पर उतना टाइम कैसे हम लोग सेव कर पाएंगे, याद रखना आप जितना ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ करोगे उतना आपको जो लगने वाला टाइम है वो कम होता जाएगा। अदरवाइज आप टाइम कंज्यूम करोगे। तो हो सके तो ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आपके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे हमने बताया थर्मोडायनामिक्स में आता है, और जहाँ पर भी आता हो वहाँ पर जाकर उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए। चाहिए तो उसी न्यूमेरिकल से रिलेटेड और न्यूमेरिकल देखिए और ट्राई कीजिए। जितनी ज़्यादा बार आप लॉग टेबल को यूज़ करोगे आप उतना ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज होते जाओगे उस कैलकुलेशन में। ओके, वीडियो अगर आपको सही लगे, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, और अगर और कुछ डाउट्स हो तो आप हमें पूछ सकते हो।
थैंक यू।